बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 7.5 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। अब इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 हमारे पास मौजूद है, इसको सॉल्व करेंगे। फिर से हमारे पास एक ट्राइंगल दिया गया है, ट्राइंगल के हमारे पास दो साइड्स की वैल्यू दी गई है। इन दो साइड्स की मदद से हमने तीसरा साइड फाइंड आउट कर लेना है। यहाँ तक बातें क्लियर होगी। ये वाले क्वेश्चन हमारे पास डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन से मुराद क्या है, अगर आप सीधा देखें बिल्कुल आई साइड के, यहाँ से ऊपर वाला जितना आप देखेंगे इसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे, और यहाँ से जितना नीचे देखेंगे उसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 में मैंने ये आपको तमाम समझा दिया था। ठीक है, तो अब देखते हैं, यहां पर एक बात समझेंगे। यहां पर देखिए एस से लेकर टी तक एक लाइन यू है और एक ऊपर लाइन यू डॉटेड से लगाई गई है। तो ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। पैरेलल किसे कहते हैं, बिल्कुल आमने सामने है। अगर आपके पास दो लाइन पैरेलल आ जाए तो ये थीटा ऊपर से लाकर हम नीचे लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो थीटा कहां पर आया, नीचे आया। पहले कहां था, ऊपर था, अब कहां आया, नीचे आया। यहां तक बातें क्लियर होगी। थीटा के बिल्कुल सामने वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। ये हमने लिखा। अब ये वाला एंगल अगर हम चेक करें तो हमारे पास कौन सा बन रहा है, 90 डिग्रीज का बन रहा है। ठीक है, 90 डिग्रीज के बिल्कुल सामने वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। ये हमने लिख लिया। दो साइड्स हो गई। अब लास्ट साइड को हम क्या, लास्ट वाले साइड को हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब सवाल की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल। अब ये जो एस टी यू है इसको अल्फाबेटिकल वाइज तरतीब से लिखेंगे। एबीसी में पहले एस आता है, फिर टी, फिर यू आता है। नेक्स्ट स्टेप में देखें, सबसे पहले टी से लेकर यू तक ये जो लाइन है इसकी लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। मैं क्या लिखूंगा कि भाई टी से लेकर यू तक जो लाइन है, ये जो ऊपर लाइन लगा इसका मतलब क्या है कि टी से लेकर यू तक जो लाइन है उसकी लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर हमने लिखा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें एस से लेकर यू तक जो लाइन है उसकी लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर। मैं क्या लिखूंगा, एस से लेकर यू तक जो लाइन है उसकी लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ये हमने लिख लिया। क्या फाइंड आउट करेंगे हम, थीटा हमने फाइंड आउट करना है। ये हमने कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि यहां पर हमारे पास कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा। कौन से दो साइड है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। हमारे पास दो साइड्स दिए गए हैं, इनकी मदद से हमने सॉल्व करना है। अब आप कहेंगे कि ऊपर हम परपेंडिकुलर लगाएं या हाइपोटेनस लगाएं, दोनों ट्राई करते हैं। एक दफा परपेंडिकुलर ऊपर होगा, एक दफा हाइपोटेनस। पहले हम देखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है कि नहीं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पहला हमारे पास है। अब चेक करते हैं कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, यहां पर हमारे पास बिल्कुल नहीं है। तो पहला हमारे पास जो सही हुआ वो कौन सा है, परपेंडिकुलर को ऊपर रखेंगे, हाइपोटेनस को नीचे। क्या है, साइन थीटा यहां पर बनता है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे एज, इसके बाद क्या लिखेंगे, साइन। साइन के बाद हमने थीटा नहीं लिखना, क्या लिखेंगे, एम। एम से क्या है, मेजरमेंट। मेजरमेंट ये निशान किसका है, एंगल। ये जो एंगल था पहले ऊपर था, हम कहाँ ले आए, नीचे। नीचे कहाँ पर आया, एस पर। तो हमने लिखा मेजरमेंट एंगल एस पर। जो एंगल है वो नीचे आया, कहाँ पर आया, एस पर आया। किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के बराबर है। ये हमने यहां पर लिख लिया। तमाम बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, मैं लिखूंगा साइन मेजरमेंट एंगल एस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। हमारे पास क्या है, टी से लेकर यू तक लाइन है। क्या लिखेंगे, टी से लेकर यू तक एक लाइन है। नीचे चलते हैं, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस एस से लेकर यू तक एक लाइन है। मैं लिखूंगा एस से लेकर यू तक एक लाइन है। ये चीज़ें हमने लिखी। आगे चलते हैं, साइन मेजरमेंट एंगल एस टी यू। टी यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 सेंटीमीटर हमने लिखा। नीचे चलते हैं, एस यू। एस यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8 सेंटीमीटर। ये हमने लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो रहा है, कैंसिलेशन हो रही है। हम भी कैंसिलेशन करवाएंगे। ये हमने लिखा मेजरमेंट एंगल एस। कैंसिलेशन कैसे होगी, ये जो सेंटीमीटर है वो इस सेंटीमीटर के साथ कैंसिल हो गया। 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। हमारे पास क्या वैल्यू बच गई, 1/2। ये हमारे पास वैल्यू बच गई। अब आगे क्या होगा, ये जो साइन है इसको हम इज इक्वल टू के इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, ये लाइन आपके समझाने के लिए। इस साइन को इज इक्वल टू के इस तरफ ले आएंगे तो इज इक्वल टू की दूसरी तरफ ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो यहां पर हम इसको इन्वर्स में लिखते हैं। इसका तरीकाकार कैसे है, यहां पर क्या बचा, मेजरमेंट एंगल एस
ये जो साइन है इस तरफ आके क्या हुआ, इनवर्स। कैसे लिखेंगे, साइन -1, ठीक है। अब चेक कीजिए, ब्रैकेट के अंदर जो इज इक्वल टू की दूसरी तरफ था उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, इससे हमने अलग कर देना है, ठीक है। यहां पर देखें, मेजरमेंट एंगल एस इज इक्वल टू, साइंटिफिक कैलकुलेटर के थोड़ा सा हेल्प लेंगे, ठीक है। ऑन करने के बाद सबसे पहले आपने शिफ्ट का बटन दबा देना है। शिफ्ट के बटन के बाद हम क्या दबाएंगे, साइन। हमने साइन दबा दिया, आपके पास साइन इनवर्स लिखा आ जाएगा। फिर ये वाला ब्रैकेट हमने लगाना है, 1/2 हम लिखेंगे 1/2। फिर ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर देना है, क्लोज कर दिया। इज इक्वल टू का ऑप्शन दबाएंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या होगा हमारे पास, 30, ये हम 30 लिखा। अब थीटा हमने एंगल फाइंड आउट कर दिया, ये एंगल कितने का है, 30। एंगल को हम डिग्री से जाहिर करते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर छोटा सा 0 या छोटा सा ओ लगा देंगे कि ये हमारे पास एंगल 30 डिग्रीज का बन रहा है। हमने फाइंड आउट कर दिया। यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये हमने लिखा। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब थीटा को हमने फाइंड आउट करना था, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, जो थीटा था वो पहले ऊपर था, जब हमने नीचे शिफ्ट किया तो कहां पर आया, मेजरमेंट एंगल एस पर हमारे पास थीटा आया, ठीक है। थीटा का आंसर हमारे पास क्या था, थीटा को हमने अभी फाइंड आउट किया 30 डिग्रीज, ये हमने इसको अभी फाइंड आउट किया, ये हमारे पास क्या हुआ, आंसर। तो इस तरह हमारे पास ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हुआ और क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ।